अस्सलाम वालेकुम। कैसी मैं यूट्यूब फैमिली। सो आज का जो मेरा ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है ना, ये मैं आप लोग को चीज़ें जो दिखा रही हूँ ना, मेरी अम्मी के घर से आई हैं। सो ये सबसे ज़्यादा मतलब मज़े की चीज़ होती है, तो मुझे ये इतनी पसंद है ना, गाजर का हलवा। इसके अलावा इसमें मुर्गी के पंजे हैं, पता नहीं किसी को पसंद है नहीं, बट मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। मेरी अम्मी बहुत मज़े के बनाती हैं। और साथ में बिरयानी थी। ये तमाम चीज़ें जो है मम्मी के घर से आई थी। मतलब माँ के घर से जो चीज़ें आती हैं ना, उनकी तो बात ही अलग होती है ना। ठीक है, उसके बाद जी साथ में अम्मी ने जो है वो फ़िश भी भेजी थी, मछली जो मैंने फ्रीज़र में रख दी थी, क्योंकि अम्मी ने वो मसाला लगा कर साफ़ करके मसाला लगा कर भेजी थी। यार मतलब माओ को कितना ख्याल होता है अपनी बेटियों का ना। और साथ में मेरे कपड़े भी आ गए थे, ड्रेसेस भी आ गए थे, क्योंकि जी मुझे ज़रूरत है ड्रेसेस की। क्योंकि खुले ड्रेसेस की ज़रूरत थी मुझे, तो दूसरे ड्रेसेस में सारे तंग हो गए हैं। तो बस जी बस ये कुछ ड्रेसेस है, इसमें जो है वो मतलब है तो खुले हैं और साथ में ये गर्म भी है। तो ये मेरे है कि सर्दियाँ निकल जाएंगी, मौसम जो चेंज हुआ है ना, ये भी निकल जाएगा और मेरे जो कुछ दिन है ये भी निकल जाएंगे। बिकॉज मेरा जो है वो 5th मंथ चल रहा है प्रेगनेंसी का, उस वजह से मुझे अभी कपड़ों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। बाकी मेरे सारे कपड़े तंग हो गए और मुझे इरिटेट करते हैं, पहने नहीं जाते मुझसे। तो ये वाला एक ड्रेस था, ये तो जो है वो स्टिच हुआ ही लिया था 2 पीस। तो बाकी जो नीचे वाले ड्रेसेस थे वो मैंने स्टिच करवाए थे, मैं वहाँ पर देख कर आई थी तो स्टिच करने के लिए ना। अच्छा, ये एक दुपट्टा पड़ा हुआ था, इसका सूट जो है वो हो गया था यूज़, तो बट दुपट्टा न्यू था, तो इसकी मैंने फिर शर्ट सिलवा ली थी, खुली सी ना, खुला सा कुर्ता सिलवा लिया इसका। और बाकी जो नीचे वाला ड्रेस है वो पिंक वाला ड्रेस है, वो जो है ये 3 पीस है। तो ये 3 पीस ड्रेस है और लाइक लीलन में है और सिंपल ही है, मतलब इतना कोई ख़ास नहीं, बट ना इसकी नेकलाइन उसने बहुत प्यारी बनाई है। सेम उसने कपड़े के बटन्स बनवा कर जो है वो लगाए हैं और साइड्स पे ना चुनट्स हैं, यानी ये फ्रॉक स्टाइल में ही है। और साइड्स में ना सूट के ड्रेस के मतलब नेकलाइन की साइड्स में चुनट्स डाली हैं और बस लैस लगाई हुई है। और साथ में जो ट्राउज़र है ना, उसकी भी नीचे जो है वो लैस लगाई हुई है। तो ऐसे कपड़े कंफर्टेबल होते हैं प्रेगनेंसी के अंदर, तो ऐसे कपड़े आप कहते हैं कि एक नेमत से कम नहीं होते, इतने सुकून देते हैं ना, ये इतने सॉफ्ट लगते हैं ना लीलन में कपड़े। तो बाकी दूसरे कपड़े नहीं पहने जाते, क्योंकि वो एक तो जो वैसे भी आपको चाहिए कि जब इस कंडीशन में हो ना आप, तो आप कपड़े जो हैं वो सॉफ्ट पहने, नरम पहने, ऐसे कपड़े जो आपको इरिटेट ना करें, जो जिसमें आप रिलैक्स रहें। इसके बाद एक और सूट था, ये भी लीलन में है और ये भी 3 पीस ही है। और इसका प्रिंट बहुत पसंद आया था सबको, मुझे भी अच्छा लगा था। ये भी सिंपल सा है और ये योक फ्रॉक बनवाई है, यानी ये बहुत खुली और बहुत कंफर्टेबल है ये वाली भी। सो इसकी ट्राउज़र के नीचे भी लेस लगाई है। सो अगर आप भी मतलब प्रेगनेंसी में है तो आप इस तरह के कपड़े सिलवाएं जो आप कंफर्टेबल फील करें, खुले हों और इस तरह के ना। सो और बस माओ की हिम्मत होती है यार, कपड़े देना, लेके आना, दर्जन की तरफ चक्कर लगाना, सारे काम मेरी अम्मी करती है। मेरी अम्मी ने बहुत ज़्यादा मेहनत किया है, हाथ स्ट्रगल अभी तक कर रही है। हम लोग जो है वो 6 बहनें थी, तो माशाल्लाह से 4 की शादी हो गई, तो अभी 2 रहती हैं। सॉरी 5 की शादी हो चुकी है, 1 रह गई है बस। सो बस ये है कि अल्लाह ताला का शुक्र है कि अम्मी कहती हैं कि मैंने अपनी ज़िम्मेदारी पूरी कर लिया। बस फिर भी माओ की ज़िम्मेदारियाँ कहाँ ख़त्म होती हैं, कभी एक बेटी की तरफ जा रही हैं, कभी कुछ बना के किसी को भेज रही हैं, बस उन माओ की ज़िम्मेदारी कभी ख़त्म नहीं होती है। और ये देखिए मुंतहा साहिबा को चेक करें, ये अपने कामों में लगी हुई थी, इसको नहीं पता था मेरी वीडियो बन रही है और ये लगी हुई थी कि मैं बस ये कह रही हूँ। अच्छा, तो मतलब पर सुकून मतलब ये मुझे माशाल्लाह से बहुत अच्छी बच्ची है, तंग नहीं इतना करती है, कभी कभी तंग करती है, मतलब ज़िद करती है, बट ये है कि कपड़े पहने में ज़िद करेगी, मैंने ये नहीं पहना, मैंने वो पहना है। उसके बाद मैं ना किचन में आ गई थी, मैंने शामी कबाब बना के रखने थे ताकि ज़रूरत के तहत काम आ जाए। तो साथ में दाल थी मैंने ली और साथ में चिकन लिया है। तो आपने कुकर के अंदर बनाए, 15 मिनट लगते हैं और 15 मिनट में आपका जो शामी है वो बड़े अच्छे से रेडी हो जाते हैं। आपने दाल के अंदर चिकन डालना है, ठीक है। चिकन आप जितनी आप दाल ले रही हैं, मैंने आधा किलो दाल ली थी, तो मैंने चिकन भी जो है वो आधा किलो ही लिया था, मतलब आधा किलो से थोड़ा सा ज़्यादा हो गया था, बट कोई बात नहीं, कभी कभी चिकन ज़्यादा भी अच्छा लगता है। सो आप कम भी ले सकते हैं, उसमें कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। और फिर आपने इसके अंदर जो है वो प्याज डालने हैं, साथ में अपने अदरक लहसुन का पेस्ट डालना है और जितने भी खड़े मसाले होते हैं, जैसे लाइक इसमें दालचीनी हो गई और बादियान का फूल हो गया, ज़ीरा हो गया, ठीक है, सूखा धनिया हो गया, ये तमाम चीज़ें आपने डाल के
ठीक है। इनको आप ने डाल देना, साथ में आपने फिर नमक, लाल मिर्चें और ये चीज़ें भी डाल देनी है। ठीक है, पानी आपने डालना है जितनी आपकी चीज़ें आ रही हैं, सिर्फ आपने उस लेवल तक पानी डालना है। पानी ज़्यादा नहीं डालना क्योंकि कुकर में पानी जल्दी खुश्क नहीं होता, लेकिन इतना कम भी नहीं डालना कि ये ना हो कि सारा चीज़ें आपकी ख़राब हो जाए। तो जिस लेवल तक आपका ये मटेरियल है अपने उस लेवल तक, उसके बाद आपने इसे कुकर 15 मिनट का टाइम देना है। देन ये बस ये बन गया। और आप इसको गरम गरम ही डंडे से कूट लें ताकि बाद में आपको मुश्किल ना हो। अगर आप ठंडा करके करेंगे ना तो वो फिर बहुत देर लगती है, बहुत ज़्यादा मतलब का टाइम लेते। सो बस उसके बाद हम लोग बना रहे थे अंदर बैठ के शामियाँ, और मोहम्मद सोया हुआ था और फातिमा ने मेरे साथ शामियाँ बनवाई थी। उसके बाद मैंने इनको फ्रीज़र में रख दिया था और अब ये काफ़ी दिन हम लोग का चल जाएगा, क्योंकि आजकल के दौर में ये मसला बना हुआ है ना, गैस का इशू। कभी गैस जा रही होती है, कभी आ रही होती है। तो ऐसे में ये होता है कि बंदा जल्दी जल्दी ऐसी कोई चीज़ बनी हुई पड़ी हो ना, तो बंदा जल्दी से बना कर बच्चों को दे देता है ना। तो ऐसी चीज़ें पड़ी होनी चाहिए। सो मैं इनको फ्रीज़र में रख रही थी और जी बस। और मैंने ना इसके लिए कैप यूज़ किया था। उसके बाद जो है मैं आ गई थी अंदर, क्योंकि अब मैं बनाने वाली थी। इसके बाद बिस्किट्स भी मैं घर पे बनाती हूँ, बिकॉज मेरे हस्बैंड जो है वो चाय के साथ बिस्किट्स खाते हैं। मतलब उनको ऐसी चीज़ें शौक से खाते हैं, बिस्किट्स होगी, केक रस्क वगैरह हो गए। सो मैं बिस्किट भी जो है ना मोस्टली घर पर बनाती हूँ। तो इसके लिए आपको जो इतनी ईजी रेसिपी है ना, आपने सेम रेसिपी जो है ना वो फॉलो करनी है। ठीक है, इसमें आपने करना क्या, आपने 2 कप मैदा लेना है। ठीक है, अच्छा मैं जो रेसिपी बना रही हूँ ना ये डबल है, आप इसे हाफ भी बना सकते हैं। आप 1 कप से आपकी रेसिपी जो है ना आधी हो जाएगी, लेकिन मैंने ज़्यादा बनानी थी, इस वजह से मैं जो है ना आपको 2 कप वाली रेसिपी बता रही हूँ कि आपने 2 कप मैदा लेना है। ठीक है, तो इसमें जो है वो 2 कप मैदा जाएगा। मैं मेयर करके डाल रही हूँ, आपने भी लेवल के साथ मेयर करके ही 2 कप मैदा डालना है इसके अंदर। ठीक है, और देन जो है आपने छन्नी के अंदर डालना है, क्योंकि आपने हर चीज़ को छान के यूज़ करना है। छानने के बगैर आपने कोई भी चीज़ यूज़ नहीं करनी। ठीक है, बस ये मैदा ले लिया है। उसके बाद इसके अंदर जो है वो एक बेसन जाता है और साथ में इसके अंदर जो है वो सूजी भी जाती है। ठीक है, तो आपने अगर कप मैदा लिया है ना, तो उसके अंदर तकरीबन हाफ कप आपका जो है वो बेसन जाएगा। बट अगर आपने 1 कप मैदा लिया है ना, तो उसके अंदर 1/4 कप आपका बेसन जाएगा। सो मैंने जो है वो 2 कप मैदा लिया है, उसके अंदर मैंने हाफ कप जो है वो बेसन का डाला है। ठीक है, और साथ में इसके जो है आपके 4 से 5 चम्मच इसमें आपके सूजी के जाएंगे। जो बड़े चाय के चम्मच, सॉरी जो बड़े चम्मच होते हैं ना, जो बड़े चम्मच होते हैं, ठीक है, आपने वो वाले सूजी के लेने हैं। और जिस चम्मच से आपने सूजी डालनी है ना, उसी स्पून के साथ, उसी चम्मच के साथ आपने जो है वो बेकिंग पाउडर भी शामिल करना है। ठीक है, और इसमें बेकिंग सोडा आपने नहीं डालना, इससे बेकिंग पाउडर जाएगा इसके अंदर। ठीक है, और देन आपने इसके अंदर सूजी डालनी है। तकरीबन आपने 5 से 6 चम्मच आपने सूजी के डालने हैं। ठीक है, वैसे 5 इनफ है, आपने 5 ही डालने हैं। ठीक है, ये मैंने मैयर करके इसमें सूजी डाल दिए। सूजी आपने मैयर करके ही डालनी है, 5 चम्मच हों। ठीक है, उसके बाद आपने इसके अंदर जो है वो मैयर करके बेकिंग पाउडर का डालना। बस जी, भाई इसके अंदर जो है वो 2 चम्मच आपने बड़े जो है वो बेकिंग पाउडर की शामिल करने हैं। ठीक है, बड़े 2 चम्मच आपने बेकिंग पाउडर की शामिल करने हैं। और बस जी ये शामिल हो गए। उसके बाद जो है अपनी तमाम चीज़ों को अच्छे से छान लेना है और इसको साइड पे रख देना है। ठीक है, क्योंकि अब हम अपना रेडी करेंगे दूसरा वाला मिक्सचर, जिसके अंदर आपने इसको गूंदना है। ठीक है, सेम रेसिपी फॉलो करेंगे तो बहुत ज़बरदस्त किस्म के बिस्किट बनते हैं। ऐसे बिस्किट जैसे कि आपने बेकरी में खाए होते हैं ना, आप कहते हैं ना बेकरी वाले बिस्किट्स हम कैसे बनाएं, इतने एक्सपेंसिव मिलते हैं वो बिस्किट। तो आप वो इजीली घर पे बना सकते हैं। ठीक है, आपने जितना मटेरियल आपने लिया है ना, ठीक है, आपने इसको छान लेना है। ठीक है, छान के एक डब्बे में, ताकि आपको फिर मुश्किल ना हो। ठीक है, अब आपने इसको गूंदना है। और सेकंड ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है, कोई भी आपका जो चीज़, कोई इंग्रेडिएंट्स जो है वो मेजरमेंट से ऊपर नीचे थोड़ा बहुत तो लेवल का फ़र्क हो जाता है, वो मसला नहीं होता। बट आप ज़्यादा अपनी मर्ज़ी से चीज़ें मत डालना, क्योंकि इससे आपकी रेसिपी ख़राब हो जाती है। ये चीज़ें मेजरमेंट से दी होती हैं और आपने वैसे ही डालनी होती है। और एक बात, जैसे ये बिस्किट बनते हैं ना, सेम आटे वाले बिस्किट भी वैसे ही बनते हैं। ठीक है, जो आटा होता है ना, आप उसके बिस्किट्स भी ऐसे बना सकते हैं। मैदे की जगह आटा इस्तेमाल कर लें। ठीक है, अब एक बाउल लेना है आपने, उसके अंदर आपने घी डालना है। ठीक है, अगर आपके पास देसी घी है ना तो सबसे ज़बरदस्त चीज़ है, बट देसी घी अगर नहीं है ना तो कोई मसला नहीं है, आप दूसरे वाला घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आपने कुकिंग ऑयल इसमें इस्तेमाल नहीं करना है। सो आपने 1 कप भर के इसके अंदर घी लेना है। ठीक है, आप देसी घी ले लें, नहीं है तो कोई बात नहीं दूसरा घी ले लें, बट आपने कुकिंग ऑयल यूज़ नहीं करना है। ठीक है, तो आपने ये भर कर लेना है, और जितना आपने ये घी लेना है उतनी ही इसके अंदर आपने पाउडर शुगर डालनी है, उतनी ही, यानी कि पिसी हुई चीनी इसके अंदर जाएगी, तकरीबन 1 कप। ठीक है,
सो बस उसके अंदर मैंने जो है वो छन्नी के ज़रिए इसको डाला है ताकि जो मोटी मोटी थोड़ी सी चीनी है वो ऊपर ही रह जाए। सो आपने 1 कप जो है वो भर के इसके अंदर चीनी का डालना है। सो जी हमारी चीनी भी इसके अंदर चली गई और उसके बाद आपने इसको छान कर अच्छी से मिक्सचर को रेडी कर लेना है। सो बस जी हमारा रेडी है। इसमें आपने जो है वो घी लिया है, ठीक है, 1 कप आपने घी लिया और 1 कप आपने पाउडर शुगर लिया। उसका आपने किसी भी जो हैंड मिक्सर की मदद से अच्छे से मिक्स करना है, ठीक है। ज़्यादा मिक्स करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपने इसको तकरीबन 1 मिनट के लिए मिक्स करना है कि जो आपकी चीनी है ना वो आपके घी के अंदर अच्छे से मिक्स हो जाए, ठीक है। आपने इसको अच्छे से मिक्स करते जाना है और उसके बाद 1 मिनट के लिए आपने इसको अच्छे से मिक्स करना है, इतना अच्छे से मिक्स करना है कि जो चीनी है ना अच्छे से मिक्स हो जाए, ताकि वो आपको बिस्किट्स के अंदर जो है वो चीनी वाला फीलिंग ना आए, ठीक है। और देन मिक्स करने के बाद आपने इसी के अंदर वो जो आपने ड्राई इंग्रेडिएंट्स जितने बनाए हुए थे, जिसके अंदर आपने 2 कप मैदा और इसके अंदर आपने हाफ कप बेसन और साथ में 4-5 चम्मच आपने सूजी के डाले थे और 2 चम्मच आपने बेकिंग पाउडर के डाले थे। वो वाला जो आपने बनाया था ड्राई इंग्रेडिएंट्स वो आपने इस जो है वो मिक्सचर के अंदर डालना है और देन आपने इसको गूंदना है, ठीक, जैसे आटा गूंदना है ना, आटा बिल्कुल आपने सेम वैसे गूंदना है। सो आटे की तरह भी नहीं, लेकिन बेटा इसमें आपने डो बनानी है इसकी एक तरह से ना, मतलब अच्छे से जो है वो डो बना लेनी है इसकी। सो अभी जितना अच्छा इसका मतलब गूंदेंगे आपके बिस्किट्स बहुत ज़बरदस्त बनेंगे। और अच्छा इन बिस्किट्स को ना नान खताई बिस्किट्स भी कहते हैं, इनको खलीफा खताई बिस्किट भी कहते हैं, खलीफा नान खताई बिस्किट्स भी कहते हैं। सो आपने इसकी डो को अच्छे से गूंदना है, उसके बाद आपने इसको रेस्ट देना है, यानी आपने तकरीबन इसको जो है वो 15 से 20 मिनट आप इसको रेस्ट दें, यानी उसको रख दें। उसके बाद आपने इसके जो है वो बिस्किट्स बनाने हैं, ठीक है। इसको रेस्ट देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि जो तमाम चीज़ें वो अच्छे से जो है वो मिक्स हो जाएं और चीज़ सेट हो जाएं, ठीक है। और देन आप इसके जो है वो बिस्किट्स की शेप दे लें, जैसी शेप देना चाहते हैं। मैंने तो ऐसे शेप्स दे दिए, आप जैसे भी शेप देना चाहते हैं, ठीक है। अगर आप ओवन में बनाना चाहते हैं ना तो ओवन में आपने टेम्परेचर रखना है 120, बहुत कम टेम्परेचर, और आपने दोनों रोड्स ऑन करनी है, एक रोड पे अपनी इनको नहीं बनाना। उसके ऊपर मैंने जो है वो अंडे की जर्दी लगाई है, बिस्किट्स लगाए, ठीक है। उसके बाद आपने पतीले में बनाना है तो आप लो फ्लेम के ऊपर पतीले में भी बना सकते हैं, पतीले में भी बहुत अच्छे बेक हो जाते हैं, इसमें भी कोई इशू नहीं आता। देखिए इतने मज़े के बिस्किट्स बने हैं ना, आप यकीन नहीं कर सकते, मतलब ये टेस्ट वाइज बहुत अच्छे होते हैं और जब भी भूख लगी है चाय के साथ ये बहुत अच्छे लगते हैं। अल्लाह।